भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है और भगवान ने तुम्हें निमंत्रण दिया है अपने साक्षात्कार का, तभी मानव देह और साधु संग और भजन के रंग में चलने का अवसर मिला है। भगवान ने तुम्हें निमंत्रित किया, आओ परमानंद का भोग लगाओ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब चिदानंद में भगवान के, इनका आनंद लो। जब भगवान ने निमंत्रण कर ही दिया है तुम्हें और पंगत में बैठाल दिया, ये पंगत में बैठे हो, परमानंद की भोग वृत्ति, परमानंद का भोग लगकर तुम्हें प्रसाद मिलेगा। भगवत शब्द, भगवत स्पर्श, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत धाम का ये जो आनंद है, ये परमानंद परोसा जाएगा। आप पंगत में बैठ गए। कोई धर्मात्मा पुरुष जब तुम्हें पंगत में बैठालता है, पत्तल दोना डाल देता है, तो इसके बाद तुम्हें उबने की जरूरत नहीं, सामान भी आएगा। वो ऐसा कंजूस नहीं कि पत्तल दोना डाल के उठा दे और भगा दे। तो भगवान ने तुम्हें बुलाया, वृंदावन आए, सत्संग सुनाया, अपने मार्ग में चलने का उत्साह दिया, तो भगवदानंद की प्राप्ति भी उन्हीं की कृपा से होगी, तुम चिंता मत करो। एक और तुम्हें बात बता दे खास, यदि भगवान के आश्रित हो गए हो, अंदर से दृढ़ भरोसा भगवान का, और निरंतर भजन भी नहीं होता, तो आपको निरंतर भजन का ही फल मिलेगा। जैसे कोई आदमी लेबर को लिवा लावे, अब भाई शाम तक के कितने लोग, बोले 500 रुपए, अब बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, हम आपको काम बताएंगे, और शाम तक उसने कोई काम नहीं करवाया, तो बोले उसको 500 रुपया देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? पक्का देना पड़ेगा ना। तो भगवान को भगवत प्राप्ति करानी पड़ेगी। बुलाया है हमको, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, श्री जी ने वृंदावन बुलाया है। जिनको वृंदा विपिन है कृपा ते नहीं की है, तभी तो यहां आ पाओगे। सत्संग सुनाया, क्यों सुनाया सत्संग? हम फंसे थे संसार में, फंसे रहने देते, क्यों सुनाया? संसार का राग हटवाया सत्संग के द्वारा, क्योंकि वो मिलना चाहते हैं आपसे। इतना जब कर दिया तो अब आप अंदर से भगवान की शरणागति स्वीकार करो, अंदर से भगवान का आश्रय स्वीकार करो। भजन की कमी भी होगी तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे वो 8 घंटा काम करने वाले को 500 मिलते हैं, पर वो काम नहीं करवाया, 8 घंटा बैठाले रहा, तो बैठाले रहने के 500 रुपया उसको देने पड़ेंगे, कानूनी देने पड़ेंगे। ऐसे भगवान को भगवत प्राप्ति करानी पड़ेगी। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सुवत पाँव। आपने बुलाया है हमको, अगर आप ना घसीटते तो हम जैसे थे संसार में, देखो संसार में अपने आप में सब रमे हैं, वैसे हम भी रमे थे। आपने घसीटा, जब आपने घसीटा तो भगवत प्राप्ति आपको करानी ही पड़ेगी। ये हमको कहने की जरूरत नहीं, वो सत्य सच्चिदानंद है, वो करवा ही देंगे। परंतु अपने को अपने विश्वास में अटल रहना चाहिए। कल एक साधक प्रश्न कर रहे थे कि कई वर्ष नाम जप करते हो गए, अभी विकार नहीं गए, तुम कई वर्ष की बात करते हो, 2-4 वर्ष की बात करते हो। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तो ये विकार धीरे धीरे कम होते हुए चिंगारी रहते, खत्म नहीं हो जाते। ध्यान रखना है, हम पूरी बात अपने अनुभव की कह रहे हैं। ये चिंगारी रहते हैं, छोटे छोटे बिंदु, और अगर फूस मिल जाए तो चिंगारी को ज्वाला बनने में देर नहीं लगती। भ्रम में मत रहना, बिना भगवत साक्षात्कार के निर्विकार स्थिति नहीं होती। निर्विकारता दिखाई देती है, पर रहते हैं विकार छोटे छोटे बिंदुओं में, और जहां उसको संयोग मिला तो सिंधु होने में देर नहीं लगती। इसलिए आजीवन सावधान।